रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जीएसटी 101 का शॉर्ट लेक्चर नंबर 25 जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन है। और इसके अंदर हम दो ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हम देखेंगे कि ऑक्सीजन क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, इनके अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में मौजूद होते हैं, इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनसे अलॉयज़ जो बनाए जाते हैं वो कैसे बनते हैं, इनकी प्रिपरेशन देखेंगे। इंडस्ट्री में अगर बड़े पैमाने पे हमने ऑक्सीजन बनाना है या नाइट्रोजन बनाना है तो वो हम किस तरह बनाएंगे, या लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर हम किस तरह इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर इनके हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनसे हम कौन कौन से कंपाउंड्स बना सकते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं और इनके कंपाउंड्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखें कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। बहुत मेहनत होती है वीडियोस को बनाने में, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बस देख के चले जाते हैं। अगर आपका ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो आप अगले का भी फ़ायदा सोचें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीजन क्या होता है, व्हाट इज़ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, इसके आइसोटॉप्स कितने होते हैं। तो आप देखना है ऑक्सीजन इज़ कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हैज़ 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो कॉमन आइसोटॉप्स होते हैं ऑक्सीजन के वो 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स होंगे जो कॉमन आइसोटॉप होगा। आप कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो कि ऑक्सीजन से रिलेटेड हैं। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन इज़ O2। और केमिकल ये पहला हो गया कि जो मोलिकुलर फार्मूला होता है ना ऑक्सीजन का वो O2 होता है। और ऑक्सीजन गैस इज़ अबाउट 20% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम। कि जो ऑक्सीजन गैस है वो कितनी होती है, 20% होती है एयर में बाय वॉल्यूम। थर्ड पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। कि ज़िंदा रहने के लिए आपको पता है हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। थर्ड पे क्या होगा, मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन ऑक्सीजन। कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तकरीबन उनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो इसमें से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि विच एलिमेंट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, तो आपने ऑक्सीजन लगाना है। और फिर इसी तरह के इन चारों में से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की क्या क्या खसूसियात हैं। अबंडेंस इसकी कितनी है, मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है वो यही है, 50% ये अबंडेंट है। इन द एयर 21% बाय वॉल्यूम, हवा में कितना होता है 21% बाय वॉल्यूम। और मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इसके क्या हैं, H2O और SiO2 हाइड्रोजन वाटर और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इन प्रोडक्ट टेबल ग्रुप VIA यानी कि ग्रुप 6A में ये मौजूद होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.4। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या है ये देख लें आप। और उसके बाद क्या है, O2 इज़ पैरामैग्नेटिक। ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होते हैं। देयर आर 3 एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑर्डिनरी ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। O2 ये एक ही है, इसे हम ऑर्डिनरी ऑक्सीजन कहते हैं। और दूसरा है O3 यानी कि ओजोन। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव आयन। जो O2 नेगेटिव आयन है ये कैसे बनता है। ऑक्सीजन ये क्वेश्चन आ सकता है कि वट हो O2 नेगेटिव आयन इज़ फॉर्म्ड। तो आपने लिखना है ऑक्सीजन हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सो इट ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन्स। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर देता है। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज़ एक्सोथर्मिक वाइल द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज़ एंडोथर्मिक। फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन था वो उसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है और सेकंड की एंडोथर्मिक होती है। तो क्या बनेगा, O+2E नेगेटिव गिव अस O2 नेगेटिव। कि जो ऑक्सीजन है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके अंदर से जाएंगे तो क्या बनेगा, O2 नेगेटिव बन जाएगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, अगर कोई और एलिमेंट जो है वो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, अब इसने ले लिए हैं इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया। जब भी कोई एलिमेंट जो होता है वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो अगर दे देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, किस तरह हम ऑक्सीजन को बनाते हैं। कि सबसे पहले हम इसकी लेबॉरेटरी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि लेबॉरेटरी के अंदर हम कैसे ऑक्सीजन को बनाएंगे। बाय हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट यूजिंग MnO2 एज ए कैटलिस्ट, हीट एट 240 डिग्री सेंटीग्रेड। 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या करेंगे, पोटेशियम क्लोरेट जो कि हमारे पास क्या है KClO3, इसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2KCl + 3O2। और ये गैस की फॉर्म में ऑक्सीजन हमें यहाँ पे मिल गई है।
अब हम देखेंगे कि ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम इसकी कैसे करते हैं। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल ऑक्सीजन इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। इंडस्ट्रियल स्केल में हम इसके दो प्रोसेस देखेंगे, दो मेथड देखेंगे कि किस तरह हम ऑक्सीजन को बनाते हैं। एक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा क्या है लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। तो हमने ये पहले हाइड्रोजन में भी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ये सिंपली वही पुराना रिएक्शन है कि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे H2O की तो हमारे पास O2 और हाइड्रोजन बनता है ना। तो इसी तरह यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। दूसरी क्या था, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। तो हम क्या करेंगे, द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एयर में दो जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर गिवन बिलो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ -183 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज़ -196 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दीज गैसेज कैन बी सेपरेटेड बाय लिक्विफिकेशन, और लिक्विफिकेशन के ज़रिए ये दोनों गैसेज जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। ऑक्सीजन जो है वो एक रिएक्टिव मेटल है। ऑक्सीजन इज़ अ रिएक्टिव मेटल एंड रिएक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड विद अदर एलिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टिव है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो ऑल मेटल्स नॉन मेटल्स हर एक के साथ रिएक्ट कर लेती है। सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विद कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड। तो क्या होगा, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होंगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड्स बनेंगे। जैसे C है प्लस O2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। S प्लस O2 की सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगी। P4 प्लस 5O2 P4O10 बन गया है। 2H2 प्लस O2 वाटर बन गया। अब दूसरा हम देखेंगे कि रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर एट रूम टेम्परेचर। 4Na सोडियम प्लस O2 गिव अस 4Na प्लस O2 मिलेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन गया। फिर एट हायर टेम्परेचर, जब हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, 2Na प्लस O2 गिव अस Na2O2, तो ये बन गया सोडियम पर ऑक्साइड। उसके बाद हम देखेंगे कि विद पोटेशियम, जब इसका पोटेशियम के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड। K प्लस O2 गिव अस KO2, ये बन गया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। फोर्थ पे इसका हम रिएक्शन कराएंगे विद मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरिलियम। तो 2Ca प्लस O2 गिव अस 2CaO। 5 पे क्या होगा, रिएक्शन विद Fe, आयरन के साथ इसका रिएक्शन होगा। 2Fe प्लस O2 गिव अस FeO। 4FeO प्लस O2 गिव अस 2Fe2O3। 6 पे हम क्या करेंगे, रिएक्शन विद CH4, मीथेन के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, कंबशन रिएक्शन होगा ये। CH4 अनदर हाइड्रोकार्बन बर्न CH4 प्लस 2O2 गिव अस 2CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। मीथेन प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बनेगी। अब हम देखेंगे कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं। द बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड्स। ये भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ नहीं, दूसरे एलिमेंट के साथ जब हम इसके बाइंडिंग कंपाउंड्स बनाते हैं तो हमारे पास ऑक्साइड्स बनते हैं। उधर हमने देखा था कि हाइड्राइड्स बनते हैं जब बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन के बनते थे। तो इस तरह जब ऑक्सीजन के मिलेंगे विद अदर एलिमेंट तो ये हमारे पास ऑक्साइड्स बनेंगे। ऑक्साइड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नॉर्मल ऑक्साइड्स क्या होता है, इन विद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2। जब ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या होगा, अच्छा जी, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स में क्या होता है, इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2। पार ऑक्साइड्स में क्या होता है, इन विद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ -1। एंड सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, इन विद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ -1/2। नॉर्मल ऑक्साइड्स आर वेरी कॉमन, जैसे कि क्या हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी। एंड इट्स एग्जाम्पल इज H2O2 इज़ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड KO2 इज़ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो ये हमारे पास हो गए इसके ऑक्साइड्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं कोवलेंट ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स। जो कोवलेंट ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और दूसरे हैं हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स। पहले हम देखेंगे कि एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। दे आर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, जैसे कि क्या हो गया, CO2, H2O, NO2, SO2, ये क्या होंगे, इनके जो नॉन मेटल्स हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। व्हेन दे डिज़ोल्व इन वाटर दे फॉर्म एसिड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन करवाएंगे तो H2CO3 बनेगा। जब SO2 का कराएंगे वाटर के साथ तो H2SO3 बनेगा। और
अगर हम SO3 का वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। मीन्स के ये एसिड्स बनते हैं, तो इसीलिए ये कौन से हैं, एसिडिक ऑक्साइड। अब बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, द बेसिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस। जैसे कि क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड को मिलाएंगे हम वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम CaO प्लस H2O बनेगा तो CaOH ट्वाइस बन जाएगा। अब BaO करेंगे तो वाटर के साथ करेंगे तो BaOH ट्वाइस बन जाएगा। अब हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है कि जो KO2 है वो ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस इन रेस्क्यू मास्क। जो रेस्क्यू मास्क होते हैं, जो हमारे पास एमरजेंसी रेस्क्यू टीम्स होती हैं उनके पास जो मास्क होते हैं वो, या माइनर्स या फायर फाइटर्स होते हैं जो एमरजेंसी के तौर पे अपने पास मास्क रखते हैं, वो जो है वो उनके अंदर ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारे पास इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है KO2 की, यानी कि पोटेशियम डाइऑक्साइड जो होता है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर के लिए पानी डाला जाता है, तो उस इन दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है 4KOH प्लस 3O2। इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन हमें मिलेगी। जब ऑक्सीजन होगी तो वो जो ऑक्सीजन यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिल गई है वो बंदा अपने अंदर इनहेल करेगा। जब इंसान ऑक्सीजन इनहेल करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो क्या होगा, जो KOH है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो रिलीज़ होगी उन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, K2CO3 प्लस H2O वाटर बन गया और K2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन एमरजेंसी और रेस्क्यू मास्क जो होते हैं, हाउ डिड दे यूज़ ऑक्सीजन, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि फायर फाइटर्स या माइनर्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन जो यूज़ करते हैं वो किस तरह बनती है, तो ये पोटेशियम डाइऑक्साइड की मदद से बनती है। उसके बाद हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीजन गैस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल हो सकता है। इट इज़ यूज्ड इन स्टील मेकिंग, स्टील को बनाने में, एंड इट इज़ यूज्ड टू बर्न इम्प्योरिटीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं। सेकंड पे है टू ब्लीच पल्प एंड पेपर, पल्प और पेपर को ब्लीच करने के लिए। ऑक्सीडेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड यूजुअली गिव कलरलेस प्रोडक्ट, तो क्योंकि इनके जो ऑक्सीडेशन करते हैं तो कलरलेस प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसलिए इसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। थर्ड पे है मेडिकल यूज़ टू ईज़ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको आसान बनाने के लिए मेडिकल यूज़ में ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। टू प्रोड्यूस एसिटाइलिन फ्लेम, तो इसमें रिएक्शन था 2C2H2 गिव अस 5O2 गिव अस 4CO2 प्लस 2H2O, तो ये हमारे पास एसिटाइलिन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिफ्थ इसकी एप्लीकेशन क्या है, टू प्रोड्यूस ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम को बनाने के लिए हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन के, जैसे कि हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको हम कैसे बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसके अंदर ये रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले क्या है, सल्फर प्लस O2, ऑक्सीजन और सल्फर को मिलाएंगे तो SO2 बन जाएगा। फिर हमने क्या करना है, SO2 प्लस O2 करेंगे तो क्या बन गया, 2SO3 बन गया। कैटलिस्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया V2O5। फिर थर्ड प्रोसेस इसका क्या होता है कि SO3 प्लस H2SO4 प्लस H2O7 बन गया। फिर H2SO7 को हम मिलाएंगे और वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2H2SO4 बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन क्या है। अब सारी हमने ऑक्सीजन की देखी, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपना आ गए हैं। नाइट्रोजन इज़ अ कॉमन एलिमेंट, इट अकर इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट और कंपाउंड की फॉर्म में ये मौजूद होता है। नाइट्रोजन गैस इज़ कम्पोज्ड ऑफ N2 मॉलिक्यूल, और नाइट्रोजन गैस इज़ फाउंड 78% बाय वॉल्यूम इन एयर। और नाइट्रोजन जो है वो एक कॉमन एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट्स की फॉर्म में भी मौजूद होती है, कंपाउंड की फॉर्म में भी मौजूद होती है। और नाइट्रोजन जो गैस है उसके अंदर N2 मॉलिक्यूल होते हैं, और नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% बाय एयर होती है, वॉल्यूम इसका होता है हवा में। अब हम इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 इज़ वेरी स्टेबल। ये क्वेश्चन आते हैं कि वाई नाइट्रोजन N2 जो है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है, वाई N2 इज़ वेरी स्टेबल। तो बिकॉज देयर इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड between nitrogen atoms that bind atoms together, कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है N2 वो बहुत स्टेबल इसलिए क्योंकि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान। इन द ट्रिपल बॉन्ड वन बॉन्ड इज सिग्मा एंड अदर टू बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, के एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, दो बाकी जो है पाई बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर न्यूमरस,
नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ये सारे जो हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं। उसके बाद मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो कंटेन नाइट्रोजन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं अदर, वो उनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। नेचुरली अकरिंग मिनरल्स ऑफ नाइट्रोजन आर साल्ट पिटर्स, KNO3 एंड NaNO3। ये इसके नेचुरली अकरिंग मिनरल्स होती हैं नाइट्रोजन की। उसके बाद हम देखते हैं कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या होती है नाइट्रोजन गैस की। नाइट्रोजन गैस को हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को हम नाइट्रोजन गैस कहते हैं। इसको हम लेबोरेटरी में किस तरह इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय हीटिंग NH4NO3 which is prepared by the action of ammonium chloride with sodium nitrate। तो हमारे पास क्या होगा कि NH4Cl, ये क्या है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, इसका हम क्या करेंगे सोडियम नाइट्रेट NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो NH4NO2 बन गया प्लस NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड साइड पर हो जाएगा। NH4NO2 का रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या, इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, N2+2H2। वाटर मॉलिक्यूल साइड पर जाएंगे तो नाइट्रोजन गैस हमें मिल जाएगी। अगर हमने इसको लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इसकी करनी है तो ऑन लार्ज स्केल नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। लिक्विफिकेशन करेंगे एयर की, बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का हमने ये पढ़ा हुआ है। ये लिक्विफिकेशन ऑफ एयर का क्वेश्चन जो है हमने अभी ऊपर पढ़ा है ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के अंदर, कि ऑक्सीजन को हम इंडस्ट्रियल स्केल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड, और नाइट्रोजन का कितना है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनकी लिक्विफिकेशन करेंगे हवा के अंदर तो हमें ये नाइट्रोजन मिल जाएगा। उसके बाद इसके हम देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। N2+O2 गिव अस 2NO, हीटिंग एट 1500 to 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड हम कहेंगे हीटिंग विद मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बोरॉन, तो हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्राइड्स आर फॉर्म BN, बोरॉन नाइट्राइड बन जाएगा CA3N2, कैल्शियम नाइट्राइड बन गया। उसके बाद अगर हम इसका रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो हैबर प्रोसेस है तो इसमें क्या होगा, अमोनिया हमें बनेगी। लेकिन N2 का हम H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2NH3 बन जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ नाइट्रोजन गैस, कि नाइट्रोजन गैस की एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं। नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनिया विच इज़ दैन प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर। नाइट्रिक एसिड और फर्टिलाइजर जो है वो अमोनिया से बनते हैं और नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया को, नाइट्रोजन की वजह से हम अमोनिया को बनाते हैं। सेकंड इसका क्या है, इट इज़ यूज्ड एज एन inert gaseous blanket to exhale oxygen to a processing and packaging of food। फूड्स की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। थर्ड पे क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज एज अ कूलेंट टू फ्रीज फूड रैपिडली। कूलेंट यानी कि फूड्स को फ्रीज करने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अमोनिया क्या है, व्हाट इज़ अमोनिया और हाउ अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने लिखना है कि अमोनिया इज़ अ बेस, इट इज़ because it has a lone pair of electron which can be donated to a proton, thus ammonia is electron pair donor और it is proton acceptor। तो आपने पढ़ा हुआ प्रोटॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है उसको हम कहते हैं बेस, इसलिए ये बेस है। N2+H पॉजिटिव गिव अस NH4 पॉजिटिव। तो हमारे पास ये क्या बन गया, अमोनिया जो है वो बाइनरी कंपाउंड है नाइट्रोजन का एंड हाइड्रोजन का। इट्स मोलिकुलर फार्मूला इज NH3। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय द मेथड कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस की मदद से हम इसको बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस नाइट्रोजन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe2O3 और Al2O3। इनमें से कोई भी कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं और इसकी मदद से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया बन जाता है। द रिएक्टेंट्स आर हीटेड एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। N2+3H2 गिव अस 2NH3। तो हमारे पास अमोनिया बन गया। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज हैबर प्रोसेस एंड हाउ अमोनिया इज प्रिपेयर्ड। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। फिर हम देखेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या होती है अमोनिया की। इन द लेबोरेटरी अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेस ऑन अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl करेंगे प्लस NaOH गिव अस NH3 प्लस NaCl प्लस H2O। एंड सेकेंड इसका रिएक्शन क्या होगा, NH4Cl प्लस CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो अमोनिया प्लस वाटर और कैल्शियम क्लोरेट बनेगा। तो अब हम देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, व्हाट इज़ नाइट्रिक एसिड और हाउ नाइट्रिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड। तो इसका हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड इज़ इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स यूज्ड एक्सटेंसिवली इन लेबॉर्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़। ये बहुत ही कॉमन जो है एसिड है जो कि बहुत
बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में या फिर लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। अब इसको देखते हैं कि हम कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका भी एक ख़ास प्रोसेस है। नाइट्रिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली बाय अ मेथड नाउन एज ओस्टवाल्ड्स मेथड। ओस्टवाल्ड्स मेथड जो है उसकी मदद से हम नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं। इन दिस मेथड नाइट्रिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की प्रिपरेशन होती है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहले क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक ऑक्साइड। अमोनिया से क्या हमारे पास बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकंड पे क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू NO2। नाइट्रिक ऑक्साइड से NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होगा वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और प्रोड्यूस करेगा नाइट्रिक एसिड। अब देखते हैं इसके केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले क्या हुआ, 4NH3 अमोनिया और ऑक्सीजन का हमने रिएक्शन करवाया तो क्या बना, हमने पढ़ा हुआ कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो 4NO + 6H2O बन गया। अब NO जो है 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसका हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है 3NO2 का हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो हमारे पास बन गया 2HNO3 + NO। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया नाइट्रिक एसिड। तो आज के इस लेक्चर में हमने पहले ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, फिर नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि ऑक्सीजन क्या होती है, व्हाट इज़ ऑक्सीजन। फिर एलोट्रोप्स देखे ऑक्सीजन के। फिर हमने देखा कि ऑक्सीजन को हम किस तरह इंडस्ट्रियली प्रिपेयर कर सकते हैं या लेबोरेटरी में हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी ऑक्सीजन की। फिर हमने देखा कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स की टाइप्स क्या होती हैं, एप्लीकेशंस देखी ऑक्सीजन की। फिर हमने कंपाउंड्स देखे कि ऑक्सीजन के कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन क्या होती है, इसको हम लेबोरेटरी में किस तरह बना सकते हैं या लार्ज स्केल पे हम इसको कैसे बनाते हैं। फिर एप्लीकेशंस देखी हमने नाइट्रोजन की। उसके बाद हमने देखा कि इसके जो कंपाउंड्स है जो कि अमोनिया हो गया या नाइट्रिक एसिड क्या होता है और उसको हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो था ओस्टवाल्ड मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड को बनाने का तरीका। उसके बाद हमने हैबर्स प्रोसेस देखा जिसकी मदद से हम अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने अच्छे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है। अपना नेम और सिटी नेम भी शो करिएगा। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।